वैल्यू ज्यादा आ जाती, पी वैल्यू ज्यादा आ जाती, देन दे वुड हैव एक्सेप्टेड दैट प्लाज्मोडियम इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया, जो कि अच्छी बात है कि उनको पता चल गया, उनके टेस्ट सही लगे, उन्होंने डाटा फोर्जरी नहीं किया, उन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, तो उनके पास आ गया। और इस तरह अब मैनकाइंड मलेरिया के जो है एक डिजीज उससे निजात पा सकती है, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनिज्म बिहाइंड इट। तो ये एक पी वैल्यू केमिस्ट्री और एक प्लाज्मोडियम की स्टोरी बीच में। Alright. हाँ, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात मैंने कर ली थी कि आपके पास ये सारी चीजें होंगी। बाकी we're moving back to the intro to SPSS और हम अब SPSS के बारे में देखेंगे। Let me share my screen और give me 1 minute, मैं भी share करती हूँ आपके साथ। Dr. Ramtha, can I ask you to repeat whatever you were saying right now? अच्छा, मेरी आवाज audible नहीं थी? No, I just joined the meeting after the break. अच्छा, अभी तक सिर्फ मैंने एक मेजर या जो बड़ी चीज जो उसमें मेंशन की थी, दैट वाज के पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। पी वैल्यू हमारे पास एक इंडिकेटर या कट ऑफ होती है, बता रही होती है कि वेदर और नॉट जो हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किए हैं इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। एक कट ऑफ वैल्यू है 0.05 की, 0.05 क्या है 5%, जो हम परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं ना, ये वो उस तरह होता है। ठीक, तो इस तरह इसको डिटरमिन करना होता है। 5% हम इंडिकेट करते हैं कि 5% बाय चांस हमारी वैल्यू आई है, फिर 95% श्योर कि हमारे टेस्ट सही आया, एंड 5% हमारे पास बाय चांस या हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर कि इतना हमारे पास आ रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल प्लाज्मोडियम की दी कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए नल हाइपोथेसिस में हमेशा हम नॉट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, और हमारा नल हाइपोथेसिस उस टाइम ये बना कि प्लाज्मोडियम इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च वगैरह की, स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किए, तो उन्होंने पी वैल्यू की जो कट ऑफ उनके पास आया, इट वाज लेस देन 0.05। व्हेन इट वाज लेस देन 0.05 दे हैड टू एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो नल हाइपोथेसिस उनका रिजेक्ट हो गया। ठीक, इन केस अगर ये चीज ना होती और मैंने बात की कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डाटा फोर्जरी वगैरह की और इस तरह एथिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो किए या डाटा सही तरह उन्होंने नहीं कलेक्ट किया, कन्वीनियंट सैम्पलिंग उन्होंने यूज की और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल की, मतलब पुअर कंडक्ट उन्होंने किया, उनका साइनॉप्सिस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, तो उनकी पी वैल्यू ज्यादा। ठीक, तो इस वजह से उन्होंने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि प्लाज्मोडियम इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया। तो आपका जो वैसे तो हो सकती है पी वैल्यू ग्रेटर, लेकिन एक ये चीज है कि एट टाइम्स अगर आप सही तरह नहीं भी कॉन्टेक्ट कर पा रहे होते, रिसर्च सही तरह आप नहीं किसी स्टेज पे करते, तो आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। तो बहुत सारी केसेस होती हैं जब कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता, तो आपकी पी वैल्यू आ जाती है 0.05 से ज़्यादा, तो आपको फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना होता है, ऑल्टरनेट फिर आप नहीं आप ले सकते। ये एक बात थी। बाकी हम फिर अब एसपीएसएस की तरफ मूव कर रहे थे। अब आपको सॉफ्टवेयर दिखाते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। आप लोगों को एक्सेल शीट नजर आ रही है? Yes, नजर आ रही है। ऑलराइट, ठीक। अब ये जो मैंने आपको बताया था तरीका, हम लोगों ने अपनी एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लिया किस तरह। यहाँ पे मैंने भी इसमें अगर वो हाँ, यहाँ पे यही जो हमारे पास था, यहाँ पे गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिट, सॉरी फाइल में गए, फाइल में डाउनलोड में गए, डाउनलोड से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने इसको टैप किया, मेरे डाउनलोड होने पे आज इट्स एनीबॉडी आस्किंग स्क्रीन को क्या हो गया? मैं दोबारा स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा आपके साथ कर देती हूँ शेयर। ये स्पेसिस वेबसाइट कहाँ से डाउनलोड करिए सॉफ्टवेयर? हाँ, एसपीएसएस किस तरह डाउनलोड करना है मैं भी आपको बता देती हूँ, गुड थिंग। वो भी करती हूँ मैं भी। आप गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ और मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? यस मैम। ऑलराइट, तो जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एक डाटा सेट है, जब आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग इट टू योर जो भी पॉपुलेशन थी और आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, यू गो टू एडिट, सॉरी यू गेट टू फाइल, वो फाइल यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ पे जाके ये हो जाएगा। अच्छा, तो आपने इस सारी वैल्यू को रिकॉर्ड करना होगा, वो आपको मैं दिखाती हूँ। और उससे पहले किसी ने पूछा था एसपीएसएस किस तरह डाउनलोड करना है, तो विल गो ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एसपीएसएस लिख दिया था। तो एसपीएसएस को आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे एसपीएसएस
और मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसका नाम है गेट इनटू SPSS गेट इनटू पीसी। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे इनके पास मौजूद होगा। से यहाँ पे वर्जन 26 आ रहा है, वर्जन 27 लेटेस्ट होता है, तो आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे आपके थोड़ा इशू आ रहा है, मुझे दूसरी वेबसाइट को खोलने दें जहाँ मैंने पहले से उसको करना था, SPSS। यहाँ बस ये गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे आप जाएं और SPSS को आप इस तरह सर्च कर लें तो SPSS सॉफ्टवेयर आ जाएगा। लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लें। ये एक पायरेटेड वेबसाइट है, ऑथेंटिक आपको मिल सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। हमारी यूनिवर्सिटी करती है तो हम स्टूडेंट सेक्शन से जाके अपने लैपटॉप्स दे सकते हैं, वहाँ से हो जाता है, आपको मिल जाता है। इन केस नहीं है तो यू कैन यूज दिस, लेकिन डाउनलोड एट योर ओन रिस्क। पायरेटेड वेबसाइट्स के साथ वायरसेस भी आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, तो यू कैन यूज दिस। तो डाउनलोड इट ऑन योर ओन रिस्क। यहाँ पे जाके आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, मुझे हाफ एन आवर लग गया था पहली दफ़ा जब मैंने किया था। तो इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो थी मेरी, तो ज़्यादा टाइम लग गया था। कुछ लोगों को 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की जितनी भी इंटरनेट स्पीड है तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में होता है। अच्छा, इसको डाउनलोड किस तरह करते हैं, हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो ये आप टैब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी उन्होंने एक वीडियो गाइड मैंने बताई हुई है, उसको आप डाउनलोड करके अपने इस तरह पेज पे देख लें। वो एक एक स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह करना है। आपने जब इसको डाउनलोड कर लिया इधर गेट इनटू पीसी से, तो यहाँ पे आपके पास फाइल आ गई। WinRAR आपके पास एक डाटा सॉरी ये फाइल को एक्सट्रैक्शन का एक होता है, ये उसे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, SPSS की फाइल को ओपन अप किया। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब आप खुद करने बैठेंगे ना तो बस आप इस वीडियो को फॉलो करते जाएं, साथ साथ करते जाएं। थोड़ा इन्होंने स्पीड में किया हुआ है। इंस्टॉल किया और यहाँ पे एक क्रैक का एक होगी फाइल, बस आपने वो डालनी होगी और फिर यू विल बी एबल टू डू इट। तो इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे आई सर्वे या रीड मी में लिखा होगा कि किस तरह करना है, कि आई सर्वे की जो फाइल है इसको बस कॉपी पेस्ट करके आपने डालना होगा कोई फोल्डर में। फाइल इन्होंने कॉपी करी आपकी, अब इस तरह फाइल लोकेशन में चले गए, वहां पे जाके आप इस तरह इसको इस फाइल को पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर, रिप्लेस मैम इट। एंड्रॉइड में ही चलता ना ये SPSS? नहीं चलता, मैंने इसी तरह किया था, मेरा चल गया था। आप दोबारा से एक दफा कोशिश करें इस वीडियो को फॉलो करने का, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। नहीं, एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड एंड्रॉइड नहीं, फोन पे तो नहीं हो सकता, ये आपको लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा। ये फोन पे नहीं हो सकता, ये सॉफ्टवेयर बना ही लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, तो आप उस पर इस तरह कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको जो फाइल जो आइवर पुलिस की आपने कॉपी जो की थी, ये हमारे पास फाइल होती है जो जिसने असल में जाके आपका ये क्रैक वाला काम करना होता है, तो कॉपी पेस्ट आप करते हैं, फिर आप इस तरह SPSS यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज द गाइड हाउ टू डाउनलोड SPSS। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप, लाइक आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग SPSS, तो आप अपने बहन भाइयों के कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, फ्रेंड्स से आप लेके कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लोग इस तरह फ्रीलांस काम भी जब कर रहे होते हैं तो ओरिजिनली दे स्टार्ट ऑफ विद देयर फोन्स, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप करते हैं अपने बिजनेस मॉडल को, थोड़ा बहुत जोड़ते हैं पैसे और देयर एबल टू बाय देयर ओन स्टफ। तो इस तरह वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आप इस तरह अपने इस तरह करें। कभी बार आपकी अगर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है HEC डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ पे भी कंप्यूटर्स होते हैं, यू कैन यूज दैट। तो आप एफर्ट शुरू करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही बनाता जाएगा। तो या देन आई वाज आल्सो एबल टू बाय माय ओन लैपटॉप, तो फिर मैं फिर उस पे ही आपको इस तरह ये सिखा रही हूँ। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज हाँ, जो मैक यूजर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है SPSS डाउनलोड करते हुए, तो ये एंड्रॉइड के लिए गाइड थी। अच्छा, अब चलते हैं कि हाउ विल वी रिकॉर्ड इट। हमने डाउनलोड कर लिया था, नेक्स्ट वी गोइंग टू द फाइल्स, और मैं आपको सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली फाइल दिखाती हूँ। Ma'am, which version is best for cross-sectional studies? दोबारा क्वेश्चन पूछे, आपकी आवाज बहुत हल्की थी। मैम, SPSS कौन सा वर्जन बेहतर होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लिए? आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें ना, वर्जन 27, जो कि क्रैक्ड वर्जन मौजूद है। इसके बाद वाले भी हो सकता है आए हो, लेकिन क्रैक्ड वर्जन जो लेटेस्ट अभी मौजूद है 27 है, तो आप वही करना है। उसका डिस्प्ले बेहतर है, पिछले वर्जन का ना डिस्प्ले का थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है, बाकी काम एक जितना ही तकरीबन कर रहे होते हैं। मैंने ये डिफरेंस नोट किया है। अच्छा, ये हमारे पास एक्सेल वाली फाइल आ गई, ऑलराइट। ये हमारे पास फाइल आ गई है। अब हमने इस डाटा को क्लीन करना, हम ऐसे ऐसी पूरी फाइल उठा के नहीं डाल सकते। जब मैं पहली दफा डाटा एनालिसिस कर रही थी और यही मैंने किया था, तो इसके अंदर थोड़े बहुत इस तरह इश्यूज ये आए थे कि मैंने डायरेक्टली इसको उठा के SPSS में इंपोर्ट कर दिया। किया तो जा सकता है ये काम, लेकिन आपकी सारी ये फाइल्स जो हैं क्या कहते हैं, दे आर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। जो इसका नंबर नंबर नहीं होता और इसे रिटन फॉर्म में होता है ना, तो दिस इज स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग ना आपका कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता।
तो आपको फिर एफर्ट सारी करनी पड़ती है रिकॉर्ड करने के लिए। व्हाट आई डू फॉर माय कन्वीनियंस इज कि जो एक्स्ट्रा वैल्यूज और एक्स्ट्रा चीजें ना आप इसको डिलीट कर दें। टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं है, जिसने फॉर्म फिल किया ये सिर्फ ऑथरशिप को डिटरमिन करने के लिए होता है। अब जो असल चीज आ रही है ये जो ईयर ऑफ एजुकेशन, जेंडर और एकेडमिक बैकग्राउंड, जो मेरे क्वेश्चंस थे ऑफ दैट क्वेश्चन है एकेडमिक बैकग्राउंड इन कंप्यूटर साइंस, आपने एडिशनल कोई ट्रेनिंग ली है, आपने कोई टॉप वगैरह। स्क्रीन विजिबल नहीं है, लेट मी शेयर इट अगेन। बाकी सबको स्क्रीन नजर आ रही माइक्रोसॉफ्ट है? एक्सेल के अंदर की सारा डाटा कैसे ऐड किया जाता है? ये मैंने आपको दिखाया था ना, हमने डाउनलोड जो किया था। मैं एक दफा आपको करके भी दिखा देती हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया था। एक मिनट, ठीक। आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? यस थैंक्स। जी। अब आप जब जाते हैं आपके क्वेश्चंस बता रहे हैं, रिस्पॉन्सेज में गए, यहाँ पे व्यू एंड शीट्स का आपने क्लिक किया। व्यू एंड शीट्स में गए तो यहाँ पर आपके पास सारे ये आगे, इसको आपने किया फाइल में गए डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह किया और ये इस तरह खुद ब खुद डाउनलोड हो गया। ठीक, तो मेरे पास ये जो फोल्डर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे मैंने सेव करना था उसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव हो गया, मैंने इसको इस तरह ओपन अप कर लिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओपन अप कर लिया। ठीक, ये मेरे पास ये आ गया। ठीक, मुझे इस तरह इसको इनेबल एडिटिंग किया और काम फिनिश पे शुरू। समझ आ गई? आई थिंक सो, शायद आपको समझ आ गई। चलो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट आपको बताती हूँ। ठीक, तो पहले हमने क्या किया, एक्स्ट्रा जो चीजें थी, इन्फॉर्मेशन थी, हमने वो रिमूव कर दी। अब इसको मैं यहाँ पे ही रिकॉर्ड कर लूंगी, न्यूमेरिक फॉर्म में ले जाऊंगी ताकि उधर जाके आपको एफर्ट ना करने पड़े। कुछ लोग उधर जाके कर रहे होते हैं लेकिन वो डाटा बहुत इस तरह हैप्पैज़ार्ड हो जाता है, इतनी आपको डबल एफर्ट करने की क्या जरूरत है। मुझे 2.5 महीने लगे थे जब मैं पहली दफा ये काम कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थी मैं उस टाइम और नई नई चीज थी मेरे लिए। तो ये एक्स्ट्रा मैं रिमूव कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए। इसके अंदर तकरीबन 50 या समवट इतने ज्यादा थे, तो हम इसको ना मिनिमाइज करें, आसान करें आपके लिए। ठीक, चलो जी। तो ये थोड़े बहुत सवाल आगे हम इनको इजीली रिकॉर्ड कर लेंगे। किस तरह करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन होती है फाइंड एंड रिप्लेस वाली, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। तो हम फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, हमने इसको एसपीएसएस में जाके वन करना है, तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस में करेंगे रिप्लेस विद वन, रिप्लेस ऑल, तो ये सारा आपको हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में हम लेके जा रहे होते हैं। बस आपने माइंड में याद रखना होगा कि आपने क्या चीज रिकॉर्ड किया। यहाँ पे एक होता है स्टिकी नोट, मैं उसके ऊपर साथ साथ लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन ये वाला है, तो उसके साथ ये वैल्यू मैंने इस तरह रिकॉर्ड किया, तो उधर जाके मैं वैल्यू लेबल्स में जाके उसको कर दूंगी। वो किस तरह करेंगे अभी मैं आहिस्ता से आपको दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर हो गया। नेक्स्ट हमने सेकंड ईयर को किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, यहाँ पे इसको 2 कर दिया, रिप्लेस ऑल। और देखते हैं आगे, यहाँ पे थर्ड ईयर की अगर कोई है तो उसको भी हम 3 करते हैं। फाइनल ईयर मुझे नजर आ गया, इसको हमने 5 करना रिकॉर्ड। ये ऑर्डिनल वेरिएबल है, ऑर्डर के फॉर्म में आ जाएगा। 5 रिप्लेस ऑल, तो ये 5 हमारे पास फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से थे, उस टाइम हमने फिल करवाए थे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ये हमारे पास कंट्रोल ए, कंट्रोल की थर्ड ईयर को हमने करना 3, रिप्लेस ऑल। आगे हमारे पास फोर्थ ईयर के अगर स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर यहाँ पे आ गया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और ये कंट्रोल ए, कंट्रोल, यहाँ पे हमने इसको 4 कर दिया। ठीक, अब ये सारे हमने इसको नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैं अपने माइंड में, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे याद है, अगर आपको नहीं है तो इसी तरह एक्सटी की नोट आप पास रखें, तो आप उसके ऊपर लिखते जाएं, पेज है उस पर नोट डाउन करते जाएं, ताकि बाद में जब आप कर रहे हो तो आपको याद हो। बाकी अगर आप क्वेश्चन भी सामने है ना, उसके अंदर भी सारे इस सवाल लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने रिकॉर्ड किए ना वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मैम ये सारी एडिटिंग गूगल स्प्रेडशीट में करनी है या इसको एसपीएसएस में करना है? ये आप डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल शीट जो स्प्रेडशीट होती है ना, आप उसको डाउनलोड करके एक्सेल फाइल में ले आते हैं। ठीक, अभी आपको मैंने डाउनलोड करके दिखाया था ना, यहाँ पे यस यहाँ मैम। पे गए थे ये। हाँ, इस पे नहीं करी मैं, क्योंकि ये आपके ना उसके साथ लिंक्ड अप है जो आप गूगल फॉर्म है ना, तो उसको खराब करने के बजाय बेहतर है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद फिर आप यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये देखेंगे एक्सेल के इस टैब खुला हुआ है ना, ये उसका उसके ऊपर मैं कर रही हूँ। सही है। यस मैम। कंट्रोल सी, फीमेल, फीमेल को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2, मैं इसको 1 भी कर सकती हूँ। ये हमारे पास एक हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है और ये नॉमिनल है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। फीमेल को हमने कर दिया यहाँ पे 2, रिप्लेस ऑल, इसको 1 भी कर सकती हूँ, 0 भी कर सकती हूँ, 13 14 कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक, तो इसको कोई मसला नहीं है। ठीक, मैं वैसे कुछ कर रही हूँ, फीमेल को मैंने 2 कर दिया, ओके, और मेल को मैं कर लेती हूँ 1। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, फीमेल को मैंने कर दिया 1, सॉरी मेल को मैंने कर दिया 1, रिप्लेस ऑल, ओके।
Do you have an academic background in computer science? अब यहाँ पे ये बड़े मजे का काम होता है। कभी कभार अगर आपका दिल चाह रहा है आपने एक रेलेवेंट इसमें करना है तो आप सिर्फ इसका इस तरह नो हमने कॉपी किया, नो को हम 0 कर देते हैं और यस को 1 कर देते हैं। ठीक, आपने इसको पकड़ा, यहाँ पे आपने नो किया और यहाँ पे आपने कर दिया नो को मैं करती हूँ 0, 0 मैंने रिप्लेस ऑल करके। ठीक, तो सिर्फ ये रेलेवेंट रो होगी। और अगर मैंने यस करना है, यस को मैंने 1 करना है, तो ये रेलेवेंट रो होगी। ठीक, कभी बार आपको आता है कि होता है कि आपको सिर्फ एक ही रो को आपने उस तरह करना होता है, बाकी अगर सिमिलर वैल्यूज उनको डिफरेंट तरीके से डिकोड करना, तो ये आपका काम इस तरह दुरुस्त हो जाता है, रिप्लेस ऑल। ठीक, वरना आमतौर पे अब जिस तरह यहाँ पे अगर ये तीनों रोज की एक ही वैल्यू और नो को मैंने करना है, यस को मैंने करना है 1, तो यस को मैं सिर्फ 1 को यहाँ पे ही क्लिक कर दूंगी तो ये खुद ही बाकी सारी हो जाएंगे। यस को कर दिया 1 रिप्लेस, ये हो गए। और नो को भी मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना था, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, नो को मैंने यहाँ पे कर दिया 0। ये हमारे पास हो गया रिप्लेस। तो ये सारी रिप्लेसमेंट्स हो गई। दूसरा यहाँ पे भी, इधर भी मैं क्या करूंगी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इनसे डिफरेंट आ रहा है, तो उसको हम हटा देते हैं। मिनिमम वेरिएबल से आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि आई अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन, आई अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग मीन्स, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, और आपको कंप्यूटर एल्गोरिथम के बारे में पता है। ये नो एनो वाला नो था, तो यहाँ पे भी नो का 0 लगा दिया और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे अग्री को अगर मैं करती हूँ कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V, और अग्री को मैंने वैल्यू दे दी 1 नहीं, इसको हम देते हैं क्योंकि स्ट्रांगली अग्री भी है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक लाइकर्ट स्केल आ रहा है। लाइकर्ट स्केल 1 2 3 हम इस तरह करते हैं, स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री। मुझे एक मिनट देखने से मैंने उसमें क्या रिकॉर्ड किया हुआ अपने डाटा सेट में था। यहाँ पे मैंने 1 को स्ट्रांगली अग्री किया था, तो इसको 2 कर लेते हैं। तो ये एक असल शक्ल आती है इसको, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इसको हम कर लेते हैं 2 को अग्री, ये हमारे पास 2 से इस तरह रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब इसको हम करते हैं रिप्लेस ऑल। ठीक, तो ये सारे के सारे हमारे पास हो गया। इस तरह की शक्ल थोड़ी बहुत आगे, जहाँ पे भी अग्री लिखा था हो गया था, लेकिन यू हैव एन आइडिया कि स्ट्रांगली अग्री को मैंने ये करना, स्ट्रांगली 2 हो गया वो, कंट्रोल C कंट्रोल V और ये 1 रिप्लेस ऑल। ओके, 1 हो गया। नीदर एग्री नॉर डिसएग्री या न्यूट्रल, कंट्रोल C, ये मैंने इसको 3 करना था, तो हम 3 कर लेते हैं, रिप्लेस ऑल। और उसके बाद डिसएग्री, डिसएग्री हमारे पास 4 वैल्यू आएगी क्योंकि लाइकर्ट स्केल है, रिप्लेस ऑल। और स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 4 हमारे पास डिसएग्री के लिए हमने किया था, तो ये स्ट्रांगली डिसएग्री, तो कंट्रोल A कंट्रोल C, और ये हमारे पास हो गया 5, रिप्लेस ऑल। अच्छा, ठीक, अब ये हमारे पास है सारे का सारा ये हो गया है, व्हाट डू यू कॉल इट, डिकोड हो गया। यहाँ पे बीच में कुछ वैल्यूज थी जो मिसिंग थी। ओरिजिनली अगर आप अपना गूगल फॉर्म फिल करवाते हैं और उसके अंदर आप क्वेश्चंस को सारा कंपलसरी लेबल कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस में कि हम यहाँ पे कंपलसरी हमने क्या होता है, बेहतर है कि आप इस तरह कर दें, तो इस तरह आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता। अगर किसी से एक्सीडेंटली भी मिस होता है ना, तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होता जब तक सारे क्वेश्चन ना हुए हुए हों, एंटर या सारे एंटर ना हुए, तो तब तक वो नहीं करता। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप मिसिंग वैल्यूज ना करें। कभी कभार लोग पेपर पे फिल करवाते हैं और मिसिंग वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो उसको किस तरह सेट करते हैं हम, वो भी मैं भी आपको SPSS में बताऊंगी। तो ओवर द मीन टाइम हम इसको इस तरह सेव करते हैं, मैम एक कंट्रोल S। क्वेश्चन है जी पूछें। मैम, हमने गूगल फॉर्म में अगर डायरेक्ट जैसे हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, इस तरह से हमने खुद से गूगल फॉर्म फिल किया हो, तो ये कौन से डेटा कलेक्शन टूल में आएगा? आपने खुद से मतलब आपने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है और आप जाके पेशेंट से सवाल पूछ रहे हैं और साथ साथ फॉर्म खुद फिल करेंगे, मतलब पूछ रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो ये तो फिर बस नॉर्मली जिस तरह आप प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो कर रहे होते हैं, ये उसमें ही आ जाता है। नहीं मैम, जिस तरह से हम खुद से हिस्ट्री लेते हैं ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हमने इस गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। हाँ, आराम से आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स भी होते हैं तो उनको इसी तरह हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यस मैम, वैसे ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक, तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में भी ना आपके पास ये जो होते हैं ना, आप इसको खुद फिर आप एक एक चीज को इस तरह फिल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आएगा। हाँ, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मतलब टाइप्स ऑफ डेटा वो कलेक्शन होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसमें ये वाली चीज आ रही है। सही, थैंक यू। ये प्राइमरी वाली। चले, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब हमने ये जो डाटा कर दिया है इसको मैंने लेके जाना है इन SPSS। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे लेट मी सी, एक मिनट, वेट अ मोमेंट। यहाँ पे मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। लेट मी ओपन द फाइल लोकेशन जहाँ पे मैंने ये सेव किया था।
अच्छा, let me share my screen again. Alright. ये फोल्डर था, मैंने रिसेंटली इस पे जो काम किया था, इट वाज ऑन दिस, आई थिंक ये वाली फाइल थी, हाँ ये वाली फाइल थी. आई क्लिक्ड ऑन इट, आई विल ओपन इट विद चूज अनदर ऐप, आई विल ओपन इट अप विद SPSS, सॉरी ओपन इट. वैसे आप यहाँ के बजाय उधर से भी SPSS डायरेक्ट उसको खोल के भी कर सकते हैं. ठीक, मेरे पास यहाँ पे SPSS ऑलरेडी ओपन था. यहाँ पे जाऊंगी, ये मैंने वही फाइल की हुई थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं करूंगी. तो फाइल यहाँ पे न्यू करूंगी, यहाँ से हमें कलेक्ट करना है इम्पोर्ट न्यूज़ को हम ओपन करते हैं डाटा. यहाँ पे मेरे पास मेरी फाइल थी न्यू फोल्डर. लेट मी सी, एक मिनट, मुझे वो वाला फोल्डर ओपन अप करने दें, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ऑलराइट, तो ये बाकी मुझे स्क्रीन अपनी वो मिल गई थी. मैं उसमें गई ओपन, हमने फाइल में गई थी, फाइल में मैंने ओपन डाटा किया था. फोल्डर जो आपके पास मौजूद है, यू हैव टू पुट इट एट वन प्लेस, ताकि आपको पता हो कौन सी जगह पे है. तो यहाँ पे मैंने AI वाली फाइल यूज की थी, फॉर्मेट उसका हमारे पास XLX था. ऑल फाइल्स कर दिया तो ये ऊपर आ गया, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और ये ओपन हो गया. तो फिर दोबारा भी आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपके पास वो फाइल आ जाए. यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा कि व्हाट हाउ, जिस तरह की भी चीजें हैं आपके पास वेरिएबल्स नजर आनी चाहिए, ये वाली सारी चीजें होंगी. बाकी जिस तरह है इस फॉर्मेट पे बस आप क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. तो ये मेरे पास मेरी वैल्यू लेबल्स या वैल्यूज आ गई, डाटा सेट यहाँ पर आ गया. किस तरह, यहाँ पे ओपन पे गई, डाटा में गई, डाटा में गई, यहाँ पे मेरे पास जो फोल्डर था मैंने इसको सिलेक्ट किया. फाइल टाइप मेरी कौन सी थी, .xlx थी, तो मैंने ऑल फाइल्स किया और इसे मेरे पास ये फोल्डर जो था उससे मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया. इसको क्लिक किया इधर और इसको मैंने ओपन कर लिया और ये मेरे पास ओपन फॉर्मेट में आ गया. ठीक, तो आपके पास इसमें होता है आमतौर पे जब आप SPSS ओपन कर रहे होते हैं ना, तो इट बिल्कुल इस तरह नए फॉर्मेट होता है, इस तरह बिल्कुल साफ सुथरा होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता. यहाँ से आपको उसको करना पड़ता है. तो इस साफ सुथरे पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक पार्ट कौन सा है, तो फिर उसके बाद हम अपने मैम डिस्क्रिप्टिव ये वो स्टेटिस्टिक्स वही की फाइल है जो आपने वहाँ पर एडिट की थी, उसको यहीं पे इंपोर्ट किया है. हाँ जी, ये वाली जो फाइल थी ना, ये वाली वही है जो मैंने अभी की थी. ठीक, ये वही फाइल है जिसकी सारी की सारी वैल्यूज मैंने की थी. तो अभी मैं आपको बता रही थी कि SPSS जब आप खाली अगर खोलते हैं, जब आप डबल टैप करके डाउनलोड करने के बाद खोलते हैं तो आपको इस शक्ल में आता है. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेम होता है, नेम के अंदर आप कोई ना कोई इसका लिखते हैं, लेबल आप कर देते हैं. रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखती हूँ, या मैं एज लिख रही हूँ. ठीक, या मैं ईयर ऑफ एजुकेशन लिख रही हूँ, ईयर ऑफ एजुकेशन. अब मैं जो ये लिख रही हूँ ईयर ऑफ स्टडी कर लेते हैं, ईयर ऑफ स्टडी. अब मैं इस तरह नहीं लिख सकती, ये अगर मैं लिखूंगी ना लिखा आएगा इलीगल कैरेक्टर. ठीक, इसके लिए क्या करना होता है, या तो आप लिख लें ईयर, ईयर ऑफ कैपिटल करके ईयर ऑफ स्टडी. द अदर थिंग यू कैन डू इज टू ऐड ओवर हियर अंडरस्कोर्स, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा. बाकी बाकी चीजें खुद ब खुद आ गई. ठीक, कि न्यूमेरिक वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकली उठा के वो जो बगैर रिकॉर्ड किए हुए लाती तो यहाँ पे स्ट्रिंग होता. ठीक, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता ना तो फिर आई वुड हैव टू मेक इट न्यूमेरिक. वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि आप इस तरह ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, इस तरह आप इसको करते हैं ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, और इसको इस तरह करते हैं ईयर ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे आप इस तरह स्टडी लिख दें सिर्फ, यहाँ पे जैसे भी आप इसको लेबल करना चाहते हैं, यू ऐड द न्यू नेम और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक वेरिएबल स्ट्रिंग वाला बन जाता है. ठीक, अभी मुझे जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था. तो इस तरह होता है. नेक्स्ट हमारे पास ये विड्थ और डेसिमल प्लेसेस में आपका कितना आ रहा है डाटा, तो वो बता रहा होता है. विड्थ जो कॉलम में जितने इस तरह उसके अंदर चीजें होती हैं. लेबल में आप इस तरह पूरे पूरे सेंटेंसेस कर सकते हैं कि द ईयर
of study of people participating तो ये इसमें आ गया। वैल्यू लेबल्स में ईयर ऑफ स्टडी जो हम लोगों ने किया था ना, वैल्यू इस तरह, अब मैं उस पर जाके आपको यहाँ पे एक ब्रीफ सा दिखा देती हूँ, और ओरिजिनली सारा रिकॉर्ड करना जो हमने इंपोर्ट किया उसको दिखाती हूँ। ठीक, वैल्यू लेबल्स इस तरह हमारे पास वैल्यू 1 है और लेबल हमने करना था फर्स्ट ईयर ऐड 2 हमारे पास हो गया सेकेंड ईयर ऐड 3 के अंदर हमारे पास आ गया थर्ड ईयर ऐड 4 के अंदर हमारे पास आ गया फोर्थ ईयर। लेट मी कनेक्ट माय लैपटॉप विद माय चार्जर, बैटरी थोड़ी लो हो गई है इसकी। वॉइस का अगर कोई इशू आ रहा है ना, आप साथ ही मुझे बता दें, मैं फिर दूसरी साइड पे दे जाऊंगी। ऑलराइट, तो फोर्थ ईयर यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। फाइनल ईयर के लिए हमने 5 इसको लेबल किया, ये हमारे पास फाइनल ईयर ऐड कर दिया एंड ओके। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू लेबल्स हो गए। यहाँ पे डाटा व्यू में आते हैं, ये 2 व्यूज होते हैं हमारे पास। ये हमारा वेरिएबल व्यू है जहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे डाटा व्यू, यहाँ पे आपका डाटा डला होता है। आमतौर पे जब लोग खुद मैनुअली एंटर करते हैं, व्हिच आई डोंट रेकमेंड, इट्स बेटर कि आप सारे एफर्ट, जब आपके पास टूल्स इस तरह के हैं लाइक सर्वे मंकीज और जी क्वेश्चन काइंडली दोबारा शेयर कर सकती हैं? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं, बाकी सबको भी नहीं हो रही? मुझे नजर आ रही है। मैम शो हो रही है हो रही है। मैम। आप अपने ना, नहीं आप हाँ, एक बार शेयर कर दो, शायद यहाँ पे बस आ जाता है। अच्छा, मैं फिर करती हूँ, दोबारा शेयर कर देती हूँ। ठीक, मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर कर दिया। मूविंग बैक। अच्छा, तो आमतौर पे लोग फिर इस तरह कर रहे हैं, इन्होंने लेबल कर दिया, इसका 1 है वो ईयर ऑफ स्टडी, इसका 1 हो गया, ईयर 2 हो गया। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 5 4 4 2 3। ठीक, और आप इस तरह इसको करते हैं, लोग मैनुअली एंटर करते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। जब आपके पास है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सॉरी आपके पास है गूगल फॉर्म्स वगैरह, आप उस पर फिल आउट करवाएं, ऑलरेडी आपका राम से बना हुआ आएगा, सिर्फ आपने उसको रिकॉर्ड करना है और उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपका वैल्यू लेबल्स है, ये आपको बता रहा होता है कि कौन सा ये ईयर ऑफ एजुकेशन और ये वो, आपको जब रिकॉर्ड की हुई होती है वैल्यू तक पता चलती है। इफ यू नॉट डन इट, तो आपको फिर ये नहीं होता। सिर्फ आमतौर पर आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेकर आएंगे ना, तो सिर्फ ये लिखा होगा, ये वाली चीज नहीं होगी। उसके लिए ना आपको यहाँ वैल्यू लेबल्स में जाती है, इसको लेबल करना होता है, सही तरह लेबल करना होता है। कभी कभार फॉर एग्जांपल मैं ये रिमूव कर देती हूँ, रिमूव, ओके ठीक, अब मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं जितनी दफा भी करती रहूंगी ना, तो ये थर्ड ईयर का नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक, अब मैं एक और गलती भी करके दिखाती हूँ आपको, जो मोस्टली लोग करते हैं वाइल रिकॉर्डिंग। अब असल में अपने चलते हैं, ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक सा दिखाया था, फिर असल जो हमने रिकॉर्ड किया था, नो आई डोंट वांट टू सेव चेंजेस। अच्छा, ये तो हमारा ओरिजिनल डाटा सेट से काम करना। अच्छा, ये वो था जिसको हमने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज नजर आ रही है जो 1 2 3 4 के फॉन्ट। ठीक, अब मैंने इसको रिकॉर्ड करना है, ये वही सारी चीजें, नेम, टाइप ऑफ वेरिएबल सारे न्यूमेरिक हैं क्योंकि मैंने इनको रिकॉर्ड कर दिया विद डेसिमल। लेबल्स में आपको पता चल रहा है जो पूरे पूरे क्वेश्चंस थे वो। और अब ये वैल्यू लेबल्स, मिसिंग कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉलम्स वगैरह यहाँ पे चीजें नहीं। अच्छा, मेजर्स में हमारे पास ये सारे की सारी जो चीजें हैं ना, दीज आर नॉमिनल वेरिएबल्स। उसके अंदर जो ईयर ऑफ एजुकेशन है ना, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल है। तो अगर कोई नंबर होता है, जैसे अभी एक और मैं आपको डाटा सेट दिखाती हूँ, यही वाला थोड़ा उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ, एडिशनल चीजें डाल के, उसमें एज है तो एज हमारे पास स्केलर वेरिएबल बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ये है हमारे पास बाकी सारे, हाँ ऑर्डिनल, ये नॉमिनल भी है, कैटेगोरिकल भी। अब इसको हम इसी तरह ही लेबल कर रहे होंगे, इसी को हम कॉपी भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने हटा दिया था तो यहाँ पे लेबल। अच्छा, वैल्यू में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर लिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकती, यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर टाइप करना है, लेबल मैं नीचे ही करूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर FIRST फर्स्ट, और यहाँ पे सिर्फ ईयर। बाकी मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए बाकी सबको भी लेबल करते हुए। ऐड, ओके, सॉरी इसको मैं बाकी भी करूंगी। 2 सेकेंड ईयर, 3 हमारे पास थर्ड ईयर, ऐड 4 हमारे पास फोर्थ ईयर, 5 हमारे पास फाइनल ईयर, और यहाँ पे ऐड। और ये हमारे सारे का सारा रिकॉर्ड हो गया। फर्स्ट ईयर का भी बेशक मैं इस तरह चेंज भी कर सकती हूँ, ये इसको इस तरह किया मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर, तो ये चेंज भी हो सकता है इस तरह। ओके, तो यहाँ पे डाटा व्यू में आप जाएंगे। अब वैल्यू लेबल्स को मैं इस तरह करूंगी, तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी इस तरह किया हुआ ना, तो नजर आना शुरू हो जाएगा इस तरह।
बाकियों को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो वो नहीं नजर आ रहा। ठीक, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, मतलब मुझे लग जाता है ऑलमोस्ट वन सिटिंग करते हुए। ये सिर्फ ये नहीं होते, ज्यादा होते हैं, कभी कभी 50 वेरिएबल्स होते हैं या उससे भी ज्यादा, या लगभग किसी में होता है। तो आप इस तरह वन सिटिंग में बैठ के ये वाला काम कर लो, नेक्स्ट सिटिंग बैठ के आप डाटा एनालिसिस और वो कर लें टेबल्स वगैरह बनाने के लिए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड। टाइम हमारे पास आज थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन 3 आवर्स है, तो वो भी दिखाऊंगी एज वी विल प्रोग्रेस फॉरवर्ड। जेंडर में हमारे पास हाउ डिड वी रिपोर्ट इट, इफ एनीवन रिमेंबर्स, 2 हमने फीमेल किया था ऐड, और 1 हमने मेल किया था। ओके किया, यू कैन सी ओवर हियर कि किस तरह आ गया है यहाँ पे आराम से। बाकी तो क्वेश्चंस ही हमारे वो वाले थे सेम सेम, तो एक को मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, बाकी में कॉपी पेस्ट आराम से। तो थोड़ा सा अगर ब्रीफली बता सकते कि साइनॉप्सिस की अब थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। टाइम बहुत हो गया था आप प्लीज थोड़ा ऊंचा बोल दें, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन है मैं देख लेती सब कुछ होने वाला है और फिर वो हमें साइनॉप्सिस करना है आगे सबमिट करना है। हूँ। साइनॉप्सिस का क्या है, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, या आप टाइप कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं फिर वहां से रीड कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम कर रहे थे कि हैव यू अंडरटेकन एनी एडिशनल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर साइंस, हमने यस और नो ये क्वेश्चन किए थे। तो 0 हमने किया था फॉर नो, ऐड, एंड 1 किया था फॉर यस। ऐड ओके कर दिया, और यहाँ पे आप डाटा में जाके देखें ये रिपोर्ट हो गया। तो किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि इस पे भी सेम वही इस्तेमाल हुआ था, इस पे भी सेम इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ पे भी ये हो गया पेस्ट। ठीक, नेक्स्ट की क्वेश्चन का रिपोर्ट हो सही। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है ना, ये लाइकेट स्केल के थे, आई रिमेंबर्ड इट, तो मैं उसको इसी तरह रिपोर्ट करूंगी। किस तरह, 1 हमने किया था स्ट्रांगली एग्री, 2 हमने किया था, सॉरी हाँ 2 मैंने किया था यहाँ पे अग्री, ऐड, 3 मैंने किया था न्यूट्रल, नीदर एग्री डिसएग्री न्यूट्रल, जिस तरह भी आप करना चाहें, और 4 पे हमने किया था स्ट्रांगली डिसएग्री। 5 पे हमने किया, ओ ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को हमने स्ट्रांगली डिसएग्री करना था, ये चेंज कर दिया, और यहाँ पे अग्री हमने इसको डिसएग्री किस तरह किया था, डिसएग्री हमारे पास वैल्यू 4 थी, चलो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें इस तरह ओके कर दिया, इसको हमने कर दिया कॉपी, क्योंकि नेक्स्ट सारी सेम ही हमने किया हुआ था पेस्ट, तो भी हमने इस तरह कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो ये हमारे पास सारे आगे। मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ, फिर उसके बाद हम ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे रख करते हैं। Q&A में क्वेश्चंस है हमारे पास। Excuse me, ma'am. Can you please explain कि values देने का मकसद क्या था? वैल्यूज देने का, ये जो वैल्यूज, ये जो मैंने अभी वैल्यू लेबल्स किए हैं, ये वाली? Yes, ये वाली। अच्छा, आमतौर पे जब आपके पास होता है क्या कहते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो आप डाल लेते हैं ना, तो उस पे अगर आप कोई टेस्ट रन कर रहे हो ना, तो वो रन नहीं होता, और ये आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर आप वाली ज़बान नहीं समझता। ठीक है, द कंप्यूटर डज नॉट नो व्हाट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस इज, सेकंड ईयर एमबीबीएस इज, दे अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक, तो हम अपने कंप्यूटर को समझा रहे हैं कि 1 मींस फर्स्ट ईयर, 2 मींस सेकंड ईयर, 3 मींस थर्ड ईयर, इस तरह करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको न्यूमेरिक वेरिएबल्स करने का मकसद यही होता है कि आपका एसपीएसएस सॉफ्टवेयर डज नॉट अंडरस्टैंड योर टर्मिनोलॉजी, तो उनको हम उसकी लैंग्वेज में करके देते हैं। ठीक, So तो आपके आगे yes? हम ये करते हैं ना जब हमने एक्सेल की शीट में नंबर्स ना पुट किए, जिस तरह आपने हाँ मतलब जी, हाँ तब ना किया, और तब हम ये करते हैं। एक और चीज है, मैं किस तरह अपने स्टूडेंट के साथ काम करी थी, कभी बार अपने स्टूडेंट से भी आप काफी चीजें सीखते हैं, तो इसी तरह ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आमतौर पे हम करते हैं, यहाँ पे लीनियर स्केल पे भी आप लाइक कर सकते हैं 1 to 5। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ना अग्री, ये स्ट्रांगली अग्री, और यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिसर्च एथिक्स इन एआई। ठीक है, ये क्वेश्चन डाल दिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैंने रिक्वायर्ड किया। तो अब जब लोग फिल कर रहे होंगे ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में दिखाती हूँ, जो फिल कर रहे होंगे, जस्ट वो मुझे ऊपर डाल देना चाहिए, वेट मैं इसको ना ऊपर डाल देती हूँ पहले सेक्शन में। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा।
ठीक, तो रिसर्च एथिक्स में मैं इसको 1 2 3 करूंगी, यहाँ से नंबर्स के फॉर्म में आ जाएगा, मुझे इस तरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने डाटा सेट हम लोगों ने की थी, ये रिसर्च ये डाटा कलेक्शन वाला काम सारा फर्स्ट ईयर में किया था, तो उस टाइम जितनी हमारी नॉलेज थी उस तरह किया था। कभी बार आप नई चीजें भी सीख लेते हैं, तो ये किस तरह की चीज है, तो आपको फिर इस तरह नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगा, लाइकर स्केल, आपको फिर एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी एक चीज थी। चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। मूविंग बैक, क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ रहे थे, पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कल के सेशंस होंगे ना, इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाएंगे, वो भी जरा मैं आपको टैब्स दिखा देती हूँ किस तरह, लेकिन लगा के नहीं दिखाऊंगी। तो इस तरह हो जाएगा। और क्वेश्चंस कौन से थे? चलें बस यही क्वेश्चंस थे। सो बट मूविंग बैक, अजान हो रही है, वैसे अगर आप नमाज ब्रेक लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट 7 o'clock, दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? मैम टाइम काफी आज आज के लिए आज के लिए काफी नहीं है, ये भी कंप्लीट करवाना है। अभी हमने टेस्ट रानी के भी हमने क्लियर किया, इतना मुश्किल नहीं है, बस छोटा सा आसान सा, बस आप 10 मिनट्स की नमाज ब्रेक ले लें और मैं फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में आपको सारा करवा दूंगी। मैं आपको एक नजर दिखा भी देती हूँ ताकि आपकी हिम्मत लबरेज ना हो, हिम्मत का पैमाना। रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगी जो हम इस तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिखते हैं, एक नजर की किस तरह मैंने किया। ठीक, आपको मैंने ग्राफ दिखाना होगा कि ये किस तरह मैंने ग्राफ बनाया था। ठीक, और स्लाइड्स के अंदर भी मैंने ये जो चीज थी, ये जो हमने इसको इंटरप्रेट किया था, थोड़ी बहुत ये वाली चीजें बतानी है। ठीक, छोटा सा मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करूंगी। एक ही दफा जी, फिर एंड करेंगे, आप कंप्लीट कर लें सेशन, फिर हम एक ही दफा एंड कर लेंगे इसको, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ब्रेक राइट नाउ। आपकी आवाज बहुत जंबल आ रही है, मुझे इसमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। कह रहा है कि सेशन को कंप्लीट कर एक ही दफ़ा फिर ख़त्म कर लेंगे, अभी कंप्लीट कर अच्छा ले कह ठीक रहा है, है। चलो ठीक है। आई थॉट कि आप लोगों को नमाज पढ़ने की जरूरत होगी, तो चलो मैं फिर कर देती हूँ कंप्लीट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स आते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, हाँ ये वाला मैंने आपको एस्पेक्ट बता दिया था कि किस तरह हम लोगों ने किया था। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड एट मैम टाइम्स अभी अजान हमें नहीं हुई है। सेम वे। अच्छा, मेरे साइड पे हो रही थी तो इस वजह से मैंने कहा था। अच्छा, तो मैम यहाँ पे दो और चीजें होती हैं जी। चाय ब्रेक और मैं आगे नमाज ब्रेक। आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर आप चाय और नमाज पे कर लेना, मुझे फिर ये कंप्लीट करने दें। तो रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल्स एंड रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स हम कर रहे हैं। रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल्स हम तब कर रहे होते हैं जब हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू कुछ इश्यूज इस तरह से, या हमने रिवर्स उसको करना हो। यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह ये है, आई नो व्हाट एन एल्गोरिथम इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम ओल्ड और न्यू वैल्यू में इस तरह जाते हैं, हम वी कैन चेंज इट। जिस तरह वैल्यू हमारे पास जो 1 थी, वी कैन मेक इट व्हाट यू कॉल इट, 1 को हम लोगों ने करना था 5, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। हम रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल में करेंगे, तो 1 को हम इस तरह 5 में कर देंगे। ऐड 2 को हम लोग कर रहे हैं, ये जरूरत नहीं है इसकी, जब अगर आपके पास रिवर्स करने के लिए होता है मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो उसी एक चीज को वो आप डिफरेंट कर लें। 2 को हम इस तरह कर लेंगे 4, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं। 3 will remain 3 in on the Likert scale. 4 will become 2, और इस तरह 5 will become 1। तो ये मैंने पूरा पूरा इसको हमने ऐड किया और इसको कंटिन्यू अगर कर दिया, और इसको अगर मैं अभी ओके कर दूंगी ना, तो मेरा ये वाला जो है क्वेश्चन, इसकी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो वैल्यूज शो कर रहा होगा ओरिजिनली फॉर द कंप्यूटर साइंस, और ये वाली तो सारी की सारी वैल्यूज रिवर्स है। मैं भी नहीं करी क्योंकि आई डोंट वांट दैट, तो इसी में हो जाता है। इफ आई डू इट विद ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, तो यही अगर मैं चीज यहाँ पे करती हूँ फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, एल्गोरिदम, मैं इसको एल्गोरिदम लेबल करती हूँ, एल्गोरिदम शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। चेंज ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज यहाँ पे इसी तरह मैं रिवर्स कर रही हूँ उसको। 1 को अगर मैं यहाँ पे 5 कर रही हूँ, ऐड 2 को मैं इसको कर रही हूँ 4, 3 will remain 3, add 4 will become 2, add and 5 will become 1, कंटिन्यू। ठीक, ये हमारे पास अभी चेंज हो गया, ओके किया, तो एक नया वैल्यू हमारे पास इस तरह आगे नीचे ये वाली। ठीक, इसको मैं अगर मैं करूंगी तो ये वाली एज इट इज ये नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इस तरह ये डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको मैं किस तरह रिकॉर्ड करूंगी, चलो इसको कॉपी तो कर लेते हैं, इस तरह कॉपी पेस्ट, लेकिन इट विल बी डिफरेंट।
वही अग्री डिसएग्री और ये वाली सारी चीजें हैं, लेकिन अब वो डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। सही, लेकिन इसको सही तरीके से करने के लिए आपको वैल्यू लेबल्स भी चेंज करने पड़ते हैं। जिस तरह हमने स्ट्रांगली एग्री को हमने यहाँ पे 5 करना है, तो हम चेंज करेंगे। यहाँ पे इसको हमने करना था 1 और इसको हम करते हैं चेंज। अब ये इसको हमने चेंज करना था टू 5, सॉरी 5 करना था स्ट्रांगली एग्री को हमने रिवर्स कर दिया था, और यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री तो 5 लेबल कर दिया चेंज। इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि थोड़ा इश्यूज कॉज कर रहा है। सही हो जाएगा। स्ट्रांगली डिसएग्री विल बी इट विल बी 1, इसको हमने चेंज करना था। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कम्प्लीटली सारे रिमूव करके कर लेते हैं। देयर इज नो नीड कि मैं इसको प्रीवियस वाले को कॉपी करूं। 1 हमने इसको रिवर्स कर दिया था, तो 1 पहले ओरिजिनली हमारे पास स्ट्रांगली एग्री था, यहाँ पे हमारे पास अभी स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाएगा। 2 हमारे पास यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिसएग्री होगा। Ma'am, why are you reversing all these values? ये क्या ये necessary है कि हमें इसको रिवर्स करना है? नहीं, मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि एट टाइम्स जिस तरह आपके पास स्केल्स आते हैं, मैं भी आपको नेक्स्ट डाटा सेट पे दिखा रही हूँ, उसके हिसाब से जैसे रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, उसके अंदर आप सारी की सारी वैल्यूज जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं ना, आप इसी लाइकर्ट स्केल पे कर रहे होते हैं, 4 वैल्यूज होते हैं, उसके अंदर चंद सवाल होते हैं, उनको आप रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। मैं भी आपको वो दिखाती हूँ स्ट्रांगली। तो ये एक ऐसे आपको एक सैंपल के तौर पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि उस डाटा सेट को मैं छेड़ूंगी नहीं, मैं इसी पे आपको करके इस वजह से दिखा रही हूँ। स्ट्रांगली अग्री उसको हमने 5 कर दिया, तो उसमें इस तरह आपको रिवर्स करना पड़ता है। इस तरह आपको पता चलता है क्वेश्चनियर में करना, यानी वो उस क्वेश्चनियर के साथ मेंशन होता है, या आपकी जो स्टडी जो आपने पेरेंट स्टडी सिलेक्ट की होती है उसके मेथड सेक्शन में लिखा होता है। तो ये आपका ये रिपोर्ट ये करने वाला ये पूरा एक सीटिंग में करने का काम होता है जब आप डाटा एनालिसिस करने बैठते हैं। अग्री, ऐड, और ये सही रिवर्स हो गया। अब आप देखें, हमने वैल्यूज रिवर्स करनी थी, तो ये एल्गोरिथम वगैरह की इस तरह होगी, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे डिफरेंट आ गई। 4 को यहाँ पे 2 कर दिया, जो आम वैल्यू थी हमारे पास की वही चीजें, लेकिन उनका वैल्यू डिफरेंट आ गई। जब हम ऐड करते हैं ना, तो उसमें उसमें डिफरेंस आ जाता है। ये किस तरह आता है, अब मैं ये वाली आपको दिखा रही हूँ। जैसे दिस इज रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, वो किस तरह वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन अप किया, दिस इज रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल। ये 10 क्वेश्चंस का एक होता है, इसके अंदर आपको पता चलता है कि सेल्फ एस्टीम किस तरह। इसमें चंद एलिमेंट्स है, इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, लेकिन वो दूसरा एक वर्जन है, उसको ओपन करो तो या इंटरनेट पे आप सर्च करें ना, तो आपको पता चल जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस आपने रिवर्स करने हैं। ओवर हियर इन द रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल आपको क्वेश्चन नंबर 2 रिवर्स करना है, क्वेश्चन नंबर 5 रिवर्स करना है, क्वेश्चन नंबर 6 रिवर्स करना है, 8 रिवर्स करना है और 9 रिवर्स करना है। ठीक, तो इनके लिए जो आमतौर पे हम लोग जो वैल्यू करते हैं ना, तो यहाँ पे तो 1 या 0 हमने स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0 की वैल्यू देखें क्या आ गई, स्ट्रांगली अग्री। तो ये हमें रिवर्स करना होता है, तो इस तरह हमारे पास एक स्कोर बनता है। ठीक, तो ये ट्रांसफॉर्म वाली जो सारी बात मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको ऑटोमेटिक रिपोर्ट का भी बता दिया, डिफरेंट वेरिएबल्स में रिपोर्ट करना और सेम वेरिएबल्स में। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी द कंप्यूटिंग वेरिएबल्स। अब मैंने ये स्केल बनाना है, चंद एक वैल्यूज जिनको मैंने रिपोर्ट करना था उनको कर दिया, जिनको नहीं करना था नहीं किया। ठीक, तो अब ये मैं इनको ऐड करूंगी। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, 10 क्वेश्चन है, हमने इनको ऐड करना है। तो ऑल में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सम मौजूद होगा, जिस तरह से उसको छोटा करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल सेलेक्ट किया, इसको इधर आ गया RSE 1। यहाँ पे इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, कॉमा, फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया, कॉमा, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, कॉमा, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये, और उसके बाद ये 10th क्वेश्चन। तो ये मैं RSE लिख दूंगी, इसको रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम। टाइप एंड लेबल, यहाँ पे भी मैं इसको सेल्फ एस्टीम लिख दूंगी लेबल में, सेल्फ एस्टीम। कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक पूरा ये बन जाएगा। ओके, तो इसकी एक पूरी एक वैल्यू रोजनबर्ग सेल्फ। जी, Can you repeat that once again? अच्छा, आप जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, कंप्यूट वेरिएबल्स में, ये उसके लिए जब आपके पास इस तरह क्वेश्चन हो और उनके स्केल बनाने हो, जिससे हमारे पास रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल।
उस कंप्यूटर वेरिएबल्स में गई, यहाँ पे मैं ऑल में गई, ऑल में मैं यहाँ पे नीचे गई, यहाँ पे ऐसा आ गया सम को मैंने क्लिक किया, सम क्लिक किया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज था, तो मैंने जो 10 वेरिएबल्स इनको ऐड करना था यहाँ पे प्लस साइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन सम वाला भी ऑप्शन आप उससे भी कर सकते हैं। जो रोजनबर्ग 10 सेल्फ एस्टीम स्केल के जो 10 सवाल थे मैंने सबके सबको उनको ऐड कर दिया, इसको मैंने इसकी नेम वाला जो नाम था ये दिया और उसके बाद उसको यहाँ पे लेबल कर दिया, कंटिन्यू किया और ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ओके किया, ऑलरेडी मेरे पास आ रहा था, मेरे से पूछ रहा था ये मेरे पास सेल्फ एस्टीम की डाटा व्यू में जाके देखते हैं तो ये रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल की ना वैल्यू क्या मेरे पास आ गई, ये कलेक्टिवली सम स्केल आ जाता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम बना रहे होते हैं और ये हम आगे जाके एडवांस स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे होते हैं, तो ये इसी तरह की स्केल्स से आप वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। इससे पहले जो मैंने किए थे ना, इससे पहले जो मैंने सवाल किए थे ना, तो वो हमारे पास बेसिक उनके ऊपर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाला स्केल आपको दिखाना था क्योंकि डाटा क्लियरिंग वगैरह इस सेशन का पार्ट था, तो ये मैंने इसमें साथ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, तो ये सेल्फ एस्टीम की कट ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पता भी नहीं चला था, यहाँ पे भी रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल और इसका हम वैल्यूज इसको रेंज पूछ लेते हैं। हाँ, रेंज क्या रेंज है तो सामने लिखा होता है कि the scale range is from 0 to 30 and the score is between, ये आप अपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में मेंशन करते हैं कि 0 से 30 होता है और scores between 15 to 25 are normal range और 15 से कम लो सेल्फ एस्टीम है। तो हम जब इसको अब लेबल कर रहे होंगे ना, इसी को जाएंगे ट्रांसफॉर्म एंड वी विल रिकॉर्ड इट इनटू सेम वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल्स पे कर रहे हैं, लेकिन मैं डिफरेंट वेरिएबल्स करेंगे, एक स्केलर वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ एस्टीम, यहाँ पे भी सेल्फ एस्टीम, नेम में अंडरस्कोर डालते हैं यहाँ पे, वरना फिर वो इलीगल कैरेक्टर कहता है। ठीक है, ये चेंज कर दिया। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, यहाँ पे हम जाएंगे रेंज में, 0 से स्टार्ट करें वैसे तो उनका था, और उन्होंने क्या बोला था 15 तक था, हाँ 15 तक शायद कट ऑफ वैल्यू 15 तक था, तो 15 तक, बिलो 15 तक हम लोग इसको कर देंगे वैल्यू लेबल 1 ऐड, रेंज हमारे पास दूसरी 16 से लेके 30 तक, ये दूसरी रेंज आ जाएगी ऐड, ये हमारे पास कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास ओके। तो ये सेल्फ एस्टीम हमारे पास आ गया, इसको हमने अब लेबल करना है क्योंकि अब ये नॉमिनल आ गया, तो वैल्यू 1 हमारे पास आ जाएगी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। ठीक, इसको मैंने ऐड कर दिया, और वैल्यू 2 जो मैंने रेंज दूसरी बनाई थी दैट इज हाई सेल्फ एस्टीम। ऐड कर दिया, इसको ओके कर दिया, तो ये हमारे पास ये पूरा स्केल की वैल्यू बन गई। ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉपर्ली ये स्केलर फॉर्म में था, इसकी कैटेगोरिकल फॉर्म में आ गया। बाद में जब आप टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, आने वाले सेशंस में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये उसमें इसका यूज होता है। ठीक, अब ये हमारी प्रॉपर थोड़े से एफर्ट लगी है, तो ये प्रॉपर हमारा बन गया। ठीक, यहाँ पे एडिशनल वेरिएबल मैंने एज का डाल दिया था क्योंकि इसमें नहीं था, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए ये स्केल फॉर्मेट में है, तो ये इधर इस तरह रहेगा, इधर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये स्केलर है तो ये स्केल के फॉर्म में रहेगा, इसको भी आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज को बिलो 20 या अबव 20, उस रेंज में अबव 21 इस तरह करके, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने कोई और इस तरह लगाने होंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। अब इसके बाद अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है डाटा सेट्स पे हम काम कर सकते हैं। ये वाला सारा आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आप जब भी अगर SPSS यूज करेंगे डाटा एनालिसिस के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। इतना मैंने भी टाइम लगा के आपको एक्सप्लेन किया एक एक एस्पेक्ट, ताकि जब आप अपना कर रहे हो ना तो आपको इसमें आसानी होगी। अब हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे पहला है फ्रीक्वेंसीज हम देख रहे हैं। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगर हमने स्टार्टिंग ऑफ हमने पढ़ा था उधर जो चीजें यहाँ पे फिर वो एक्सप्लेन होगी। फ्रीक्वेंसीज में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाली हुई थी। ठीक, तो एज हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ईयर ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंट है, जेंडर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पे जो हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी, वैसे तो अनटेक होती है, लेकिन मैंने क्योंकि लगाया हुआ था पहले टेस्ट, तो यहाँ पे हुआ हुआ अनटेक, तो ये सारी चीजें मीन, यहाँ पे मीडियन, मोड, सम, ये अगर सम की जरूरत नहीं है, स्क्यूनेस कर्टूसिस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, और ये क्वार्टाइल्स। ठीक, परसेंटाइल की जरूरत नहीं है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। ठीक, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ना, ये आपकी SPSS की वेरिएबल व्यू वाली विंडो है। अब हमारे पास आउटपुट विंडो ओपन अप हो जाएगी, दिस इज द आउटपुट विंडो। जो भी टेस्ट, जैसा भी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर आएगा। ये जो आपको सारी मैंने शुरू में बताया था कि SPSS की जो वैल्यूज होती है, सारी चीजें थी ना, तो यहाँ पे पता चल रही है। मीन वैल्यू हमारे पास एज की क्या आ रही है, इट इज 20.27, और ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल का क्या मीन आ रहा है 1.6।
क्योंकि 1 से 5 तक का था, तो जेंडर का 1.76 आ रहा है। एज का अगर हम ज़्यादा क्लियरली अगर देखें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीडियन, मोड, मीडियन में यहाँ 1 आ रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज़्यादा है। मीडियन यहाँ पे हमारे पास या मोड जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है कि एज ये ज़्यादा प्रेवलेंट है। जेंडर में हमारे पास फीमेल 2 इस तरह रिप्रेजेंट कर रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस आ रहा है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस और ये इस तरह की वैल्यू ये भी बताते हैं। एक और भी इसमें लगाऊंगी तो उसमें भी आपको पता चलेगा। स्क्यूनेस की वैल्यू मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू +1 -1 की रेंज में है ना तो इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे आ रहा है +1 और -1 की रेंज में तो इट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे जेंडर ये +1 -1 की रेंज में भी आ रहा है, इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो ये ही हमारे पास कहते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ शो कर रहा है +1 -1। और यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं स्क्यूनेस की रेंज +2 -2 की रेंज में। तो ये ईयर ऑफ एजुकेशन भी आता है। कर्टोसिस का हमने कहा था 3 की वैल्यू आनी चाहिए, 3 से कम है तो 3 से कम की वैल्यू हमने क्या लेबल किया था, नेगेटिव। 3 से वेल हमारे पास 3 से अगर हमारे पास लेस आ रहा है तो ये नेगेटिव कर्टोसिस कंसिडर हो रहा है। तो थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसका शो कर रहा है ये चीज। और रेंज भी हमारे पास यहाँ पे 6 आ रही है। बाकी जो दूसरे टेस्ट होते हैं ना फ्रीक्वेंसीज वगैरह के बाद मैं आपको बताती हूँ नॉर्मेलिटी के दूसरे टेस्ट। ठीक, तो एज में फ्रीक्वेंसी टेबल उन्होंने बता दिया, प्लस उन्होंने परसेंटेजेस बता दिए, परसेंटेजेस कौन से हैं, ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, जेंडर की कौन से हैं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नेक्स्ट भी टैब। ये डिफरेंट टैब्स एक ही चीज या डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे भी वही सारी चीजें आ रही होती हैं। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव्स यहाँ से भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोर पे भी जाके आपको इस तरह पता चल रहा होता है। एक्सप्लोर के अंदर एक अच्छी चीज आती है कि यहाँ पे आपका जो हिस्टोग्राम्स वगैरह ना वो नॉर्मेलिटी प्लॉट्स वगैरह वो बढ़ जाते हैं, प्लॉट्स वगैरह। एज कंटिन्यू करते हैं। एज, मेडिकल ईयर की ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल एंड जेंडर, ये सारे यहाँ पर आ गए। इसको हमने किया तो इन्होंने हमें बॉक्स प्लॉट्स और ये सारी चीजें बता दी कि किस तरह फॉर्मेट में आ रहा है। ये आपको इस फॉर्मेट पे आता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि मैं खुद अपने स्टडीज में क्या इस्तेमाल करती हूँ। इससे तो बहुत सारी ढेर सारी वैल्यूज आ जाती हैं, बस यहाँ से मैं नॉर्मेलिटी चेक कर लेती हूँ। टेबल बनाने के लिए मैं एक और चीज करती हूँ, वो मैं फिर आपको बताती हूँ। ठीक, यहाँ पे डिस्क्रिप्टर्स में चले गए, यहाँ पे भी स्क्यूनेस की इसी तरह की वैल्यू आ रही है कि ये +1 -1 की रेंज में आ रहा है। कर्टोसिस की वैल्यू 3 से कम आ रही है, यहाँ पे 3 से ऊपर आ रही है कर्टोसिस की वैल्यू। ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल या ये +2 -2 की रेंज में आ रही है। और यहाँ पे जेंडर हमारे पास आ रहा है कर्टोसिस की नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कोल्मोग्राफ और शपीरो टेस्ट की वैल्यू आ रही है, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। कोल्मोग्राफ की जो वैल्यू होती है हम 2000 से अबव डाटा सेट को देखते हैं, शपीरो की हम कम पे देखते हैं। शपीरो की वैल्यू हमने क्या कहा था, वो ज्यादा होनी चाहिए देन 0.01। यहाँ पे आगे पी वैल्यू शुड बी अबव 0.05। ठीक, तो अबव 0.05 होगा तो तब हमारी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे ज्यादा आ, क्योंकि हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग अप्लाई की थी। यहाँ पे भी इस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे ज्यादा आ गए हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग ज्यादा है, तो वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा होगी इस टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में, तो तब होगा। आमतौर पे क्या होगा, जब हम पी वैल्यू हाइपोथेसिस के लिए कर रहे होते हैं उसके लिए कम होना चाहिए, लेस देन 0.05। लेकिन शपीरो टेस्ट की चीज ऑपोजिट है और आपने इसको याद करना। बाकी आपको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। दिस इज एज। एज के अंदर थोड़ी सी स्क्यूनेस आ रही है टेल की साइड पे, राइट साइड पे दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि प्लॉट्स भी आपको इस तरह एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये हिस्टोग्राम ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में भी बता रहे हैं कि देखिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बजाय अगर आप इस तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अप्लाई करें तो ये वाली चीज नहीं होगी, तो फिर आपको बेल शेप्ड कर्व्स मिल जाते हैं। वो थोड़ी एफर्ट करने वाला काम होता है। जेंडर में हमारे पास इस तरह फीमेल जेंडर हमारे पास 2 हमने रिपोर्ट किया तो वो ज्यादा आ रहा है। ठीक, तो ये इस तरह नजर आ रहा है। अब असल जो काम वाली बात थी, मैंने बनाना है अपना टेबल और मुझे उसके लिए जरूरत है चीजें। तो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगी और मैं जाऊंगी यहाँ पे टेबल्स में जाऊंगी, कस्टम टेबल्स। ओके, ओपन किया, यही है एज, ईयर ऑफ स्कूल और ये मेडिकल स्कूल, और यहाँ पे हमारे पास जेंडर आ गया। तो मीन सिर्फ एज का आएगा और बाकी सबका इस तरह ही आएगा। डू यू हैव अ बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस? मैं इनको सेपरेटली करती हूँ। तो यहाँ पे समरी स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगी और मैं कॉलम वाइज इसकी परसेंटेज ले लूंगी। ठीक है, अप्लाई टू सिलेक्शन, अप्लाई टू ऑल, क्लोज। इसको हम कर देंगे तो इस तरह मेरे पास ये आ जाएगा टेबल। ठीक, ये वो टेबल है जिसको मैं कॉपी करूंगी, मैं वर्ड फाइल में लेके जाऊंगी। मेरे पास वर्ड है यहाँ पे है, मैं एक और वर्ड का ओपन करती हूँ, फाइल, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये यहाँ पे
इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी और अपना इस तरह इंसर्ट करूंगी टेबल। टेबल के मैं इस तरह बनाऊंगी, कितने कॉलम्स मुझे चाहिए, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4 चाहिए, और इसको थोड़ा सा लेंथ में इस तरह इंक्रीज कर देते हैं। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे एज है, मेडिकल स्कूल, और ये कंट्रोल सी, पहले हेडिंग छोड़ के मैं इसको, पहले वाला 2 छोड़ के मैं इसको इस तरह करती हूँ, कॉपी करती हूँ, पेस्ट। यहाँ पे फीमेल भी आना चाहिए, तो उसके लिए कोड मैं कर देती हूँ फीमेल, एज, जेंडर, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल इसको आप इस तरह करें ताकि फॉर्मेटिंग भी इसकी सही रहे। एज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऊपर मीन, मीन की वैल्यू, काउंट ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये परसेंटेज है। ये वैल्यू आ गई। मीन की वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, कंट्रोल सी। ओ इसको मुझे ना एक और डालना चाहिए बीच में। ठीक, यहाँ पे अभी मीन की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, मीन की वैल्यू यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, डू दिस। इस तरह ना आपके ना जो फाइल है ना, आपके जो ऑलरेडी आप जो यूज कर रहे हैं फॉन्ट, सारा उसको फॉलो करता है। आप जब दूसरे ये वो इस्तेमाल करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा होता, या थोड़ा सा वो फॉर्मेटिंग का मसला आता है। तो ये की टेक्स्ट ओनली यूज किया करें। कुछ मेंटीज जिनको मैं इस तरह मेंटोर करती रही थी डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उन लोगों को ये बड़ा इशू आता है फॉर्मेटिंग में। फिर आप उनकी सारी फॉर्मेटिंग सेट कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लें, क्योंकि हर किसी का इस तरह कंप्यूटर के साथ ताल्लुक नहीं होता, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये इस तरह कर रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा रहता है अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो कर लें। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज में आ गया। ये हमारे पास क्योंकि एक स्केलर वेरिएबल था, तो इसका मीन आया था, इसके साथ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी डाल दें प्लस माइनस करके, जो भी हमारे पास यहाँ पे SPSS आउटपुट में लिखा हुआ था, ऊपर हम देख लेते हैं एज के साथ, क्योंकि ऊपर मैंने यूज किया था एज का स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है एज की। देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली इसको, और मैंने अपने टेबल में यहाँ पर डाल दी। ठीक, फिर जब आप बाद में रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, बिकम्स वेरी इजी। तो आपने बस इन्हीं टेबल्स को एलैबोरेट करना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस करके आपकी वाली वैल्यू डाल। ऑलराइट, तो ये एक छोटी सी चीज थी। बाद में आप ये वाला टेबल रिमूव कर दें, SPSS वाला, क्योंकि आप जब कर रहे होते हैं ना, इसको फिर इस तरह मजीद भी फॉर्मेट कर सकते हैं आप। तो हम कर देते हैं बॉर्डर, सिर्फ नीचे वाला बॉर्डर साइड पे, इसको ना नो बॉर्डर्स करते हैं पहले, और इस तरह हर एक का एक टॉप बॉर्डर कर लेते हैं, एक बॉटम बॉर्डर कर लेते हैं। इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, इनसाइड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। यही सही है, और टॉप पे हम ऐसा कर देते हैं। तो इट लुक्स वेरी नीट, वेरी नाइस। और आप इसको डार्क कर लें, फोल्ड कर लें, और ये बेहतरीन सा आपका टेबल बन जाएगा, जो आप आराम से अपनी किसी भी स्टडी में जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, आप कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। ये चीज हो गई। टाइम भी हमारे पास 40 तक था आई थिंक, तो जो और कितना जिसने बताया था। तो इस तरह आप हर एक का कर सकते हैं। सेम गोज फॉर जो बाकी क्वेश्चंस हैं। इसी टाइम मैं जाऊंगी एनालाइज में, टेबल्स में जाऊंगी, कस्टम टेबल्स जो मैंने इससे नॉर्मेलिटी वगैरह की चेक कर ली। तो ये सारे क्वेश्चंस उड़ा के मैं फेंक देती हूँ यहाँ पे साइड पे, और जो जरूरत के थे मेरे क्वेश्चंस 1 2 3 4 ये वाले, इनको मैंने उठा के इधर रख दिया। समरी स्टैटिस्टिक्स, कॉलम परसेंटेजेस इधर गई, और अप्लाइड सिलेक्शन क्लोज। और ये इसी तरह इस फॉर्मेट में आ गए। जो क्वेश्चंस मुझे जरूरत है ना, कि डू यू हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड in computer science, have you taken additional course, have you done any talk programs lectures, तो काउंट परसेंटेजेस में आ गया, और यहाँ पे ये सॉरी फ्रीक्वेंसीज में आ गया, और यहाँ पे मेरे पास परसेंटेजेस आ गए, इजीली रिपोर्ट होगी। स्लाइड्स में मैं दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ था। ये वाली बात कि इसका ये टेबल जो हमने बताया था, एक्सपोजर टू AI हुआ है या नहीं, परसेंटेजेस हुई है या नहीं, आप यस और नो के हिसाब से भी इस तरह एक कस्टम टेबल बना सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने इस तरह डिस्क्राइब किया है। हाँ, इसको थोड़ा पिवट कर लो ना टेबल का, तो फिर इससे डिफरेंट आ जाता है कि मैंने ये वाली वैल्यू रहने दी, ये वाली उठा के ऊपर कर दी। वो किस तरह की थी वो मैंने ना करके नहीं दिखाती, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इस तरह उसको चेंज कर दिया। तो इस पर मैंने दूसरा बनाया। मैम वो पार्ट रिपीट कर दें जो आपने SPSS से कॉपी करके वर्ड में जो पेस्ट किया था, वो वाला पार्ट। वो वाला पार्ट, वो टेबल, हाँ ये वाला था। ये वाला टेबल जो है ना, इसको मैंने बस सिंपली राइट क्लिक करूंगी ना, कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया, यहाँ पे मैं चली गई
इधर SPSS में, तो सॉरी यहाँ पे वर्ड में, और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया था, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया था, तो इसी की वैल्यूज को मैंने देख के अपना टेबल बना लिया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला। सही हो गया। मैम जो पार्ट आपने ऐड किया था स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, वो और जो आप कह रहे हैं स्केल डेवलप किया था उसका, यस मैम, जो आपने ऐड किया था ना जो टेबल के अंदर कि आप दो टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। अच्छा, रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल की स्कोरिंग का आप कह रहे हैं, वो मैं थोड़ा ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूं ना टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि फिर वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है जो मैं इनको सिखा रही हूँ, मैं फिर आपको वो भी बता देती हूँ, ठीक। अच्छा, तो ये हमारे पास ये वाला टेबल हो गया था, तो मैंने इसको आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, और ये पास हो गया था कि ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अटेंडेड लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट प्रोग्रामिंग के कोडिंग में उन्होंने किया ये नहीं। उनमें AI इन ट्रेनिंग की एक वेरिएबल को लेके मैंने उसका ग्राफ बना लिया, किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेगी, यही परसेंटेजेस मैंने सिर्फ उठाई और मैं यहाँ पे ले गई। यहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग इन AI यस और नो परसेंटेज, इसको इस तरह आप इसको कर लें, तो मैं कॉपी करके बताती हूँ आपको। यहाँ पे नीचे मैं इसको करती हूँ पेस्ट, Control C, Control V. I don't know why is it happening right now. नाम तौर पे हो जाता है ये, ठीक। अगर आप इसको इस तरह क्लिक करें ना, अच्छा इनेबल एडिटिंग तो किस तरह होगा। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको इस तरह कॉपी कर लिया Control C, और मैं इसको यहाँ पे नीचे लेगी, यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर दिया Control V, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे लेके गई, रिकमेंडेड चार्ट्स, आपको रिकमेंडेड चार्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट आ गया, मैंने ओके को क्लिक कर दिया, कंट्रोल सी कर देंगे कुछ खराब हो रहा है। तो यहाँ पे जाके आप इस तरह डाटा लेबल्स डाल सकते हैं, थोड़ा ब्लैक में है, थोड़ा डार्क टोन पे अच्छा लगता है कि आप व्हाइट में कर दें, तो मैंने व्हाइट में कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, यस और नो हो गया, इसको मैंने सिर्फ Control C किया, या अच्छा वाला इसको Control C करती हूँ और मैं अपनी इस पे वर्ड फाइल में ले जाती हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसका वर्ड फॉर्म में देखूंगी ट्रेनिंग इन AI ये चीजें, तो इसमें इस तरह मेंशन कर दूंगी, तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पर की हुई है। सेम गोल्स फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बताया था कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और ये वाला चीज, उसका भी मैंने टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ था, तरीका वही था जो मैंने SPSS में आपको दिखाया था। परसेंटेजेस में उठाते यहाँ पे लेगी, आई नो व्हाट द टर्म AI मींस, नो व्हाट द टर्म व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म मशीन लर्निंग, यू अंडरस्टैंड द टर्म न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीजें कर कर आके इसी तरह परसेंटेजेस और स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री लाइकर्स के साथ किया। इधर मैं गई इंसर्ट में, मैं गई रिकमेंडेड चार्ट्स में, आई गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड आई सिलेक्टेड द स्टार्ट चार्ट, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। इसी तरह मैंने इसको फिर एडिट करना स्टार्ट कर दिया था, कलर्स वगैरह आप डिफरेंट हिसाब से कलर्स भी कर आते हैं, तो आप इसको चार्ट लेबल्स डाल दिया और इस तरह ये सारी चीजें, फिर जिस कॉपी एंड पेस्ट है उसको फॉर्मेट आप करें एंड देन यू हैव इट इन दिस सेंस, इन दिस फॉर्म हो जाएगा। फिर आप डिस्क्राइब कर देंगे इतने परसेंट ये कहा, उतने परसेंट इतना कहा, और ये इस तरह की वाली चीज हो जाएगी। ये भी हो गया। वो क्या बताना था आपको, एंड में आपके पास ना इस तरह की शक्ल आ जाती है, जब अच्छा से रिसर्च देखते हैं। ये एक और किया था हमने, स्टडी एक और रिसर्च की थी, तो उसके अंदर हमने ये सारा किया था। इसमें डेमोग्राफिक्स का मैंने नीट से टेबल बना दिया, लाइन में भी मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीजें थी, कितने पेशेंट्स, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया स्टडी, उनकी ईयर ऑफ एजुकेशन कितनी थी। फिर मैंने एज ऑफ पेशेंट्स एंड परसेंटेजेस, आप दो चीज़ों को भी कर सकते हैं। इस तरह मुझे याद है SPSS में आपको एक नज़र दिखा देती हूँ कि ग्राफ्स किस तरह बनाने हैं, तो आप इस तरह परसेंटेज एंड एज ऑफ पर्सन के पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं। द थिंग इज के एक्सेल में थोड़ी लुक प्यारी आ जाती है, करने को तो आप SPSS में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी इसकी इम्प्रूव कर देती है लुक। तो इस तरह विजिट भी जो हमारे रिलेवेंट का था, और यहाँ पे ये बनाया था। जैसे रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, एक और पर्सन ने क्वेश्चन किया था, हम उसकी तरफ जाते वाला इस तरह का बड़ा सा टेबल आपको मैं लाइकर्ट स्केल का टेबल बनाना सिखाती हूँ। ये हमारे पास जो रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, इसके हमारे इसी तरह जो डाटा कलेक्ट कर रहे थे ना, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म में डाला, हमने उसका लाइकर्ट स्केल के क्वेश्चंस डाले, 1 to 4 किया, नंबर्स की फॉर्मेट में आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन जो रिवर्स करने वाले क्वेश्चन थे उनको रिवर्स कर दिया। अब हम इनको ऐड करने लगे। इधर जाते हैं ट्रांसफॉर्म में, कंप्यूट वेरिएबल्स, यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एक्स अपने लिए आसान कर लेती हूँ। आपके लिए मैं इस तरह यहाँ पे जाती हूँ, ऑल में सेलेक्ट किया तो मेरे पास ढेर सारी ओपन अप हो जाएंगे। मैंने सम करना है, तो सम में मैं इस तरह नीचे जाऊंगी, दिस इज सम ओवर हियर, इसको मैंने क्लिक किया, सम ऊपर आ गया। यहाँ पे x, यहाँ पे नंबर 1 वैल्यू कर लेती हूँ। अब रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल क्वेश्चन नंबर 1 इधर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया, कॉमा 3 आ गया,
करते 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 सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैंने टारगेट वैल्यू डाल दी अपनी, जो यहाँ पे नेम्स में आएगी। नेक्स्ट में यहाँ लेबल में करूंगी, यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, लेबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा आपने कंटिन्यू करना, कंटिन्यू नहीं करेंगे कोई चीज़ सेव नहीं होगी। ठीक, कोई चीज़ ओके भी नहीं होगी। उस हिसाब से ओके को भी क्लिक करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे नीचे मौजूद है, ये वाली चीज़ आ गई थी, ये एक स्केल वैल्यू आ गई थी, ये सारे के सारे स्केल वैल्यू है। नेक्स्ट मैंने इसको, इसी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट वेरिएबल करना, तो ट्रांसफॉर्म में गई थी डिफरेंट वेरिएबल, ये स्केल वैल्यू को मैं ऊपर लेके गई इधर। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज ही मेरे पास रेंज थी। रेंज हमारे पास 0 से 15 मैंने 1 किया था, 16 टू 30 को मैंने 2 कर दिया था, कंटिन्यू किया था। ठीक, और ऊपर से मैंने लेबल और ये भी कर दिया था, सेल्फ एस्टीम को लेबल और नेम दिया था, चेंज कर दिया, तो मेरे पास ये हो गया था। ओके की मैंने ओके को प्रेस किया था, तो मेरे पास आके यहाँ पे सेल्फ एस्टीम का अपर और लोअर लिमिट वाली थी। वो किस तरह आ रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जाए, यहाँ से भी आपको पता चल जाता है। सेल्फ एस्टीम जिनकी लो थी, देयर वर 20% ऑफ पीपल, सॉरी 20% ऑफ द पीपल, 20.9% जिनकी पास लो सेल्फ एस्टीम थी, एंड 49.1% थे जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम थी। मोड, रेंज, मीडियम, मॉड, इस तरह भी आ जाता है। जस्ट क्लिक, राइट क्लिक करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ से भी आ जाते हैं। एनालाइज के भी किसी टैब से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी से, और इनसे फिर आप मजीद नॉर्मेलिटी का भी चेक कर सकते हैं इन दो के बारे में। बाकी जो क्रॉस टैब्स और ये सारी चीजें आगे वाले स्पीकर्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड लास्ट में सिर्फ आपको ग्राफ सिखाती हूँ, देन विल कंक्लूड द सेशन। एंड के जो क्वेश्चंस पे आपके है ना 10 मिनट्स में फिर वो ले लूंगी। ऑलराइट, ग्राफ्स में यहाँ पे जाते हैं। ग्राफ्स जी, मैम कंप्यूटर डेटा कहाँ पे दिखाई देगा हमें? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम वो कंप्यूटर डेटा जो है वो जो हमने कंप्यूट कर लिया वो कहाँ पे दिखाई देगा हमें? कंप्यूटर का क्या है, प्लीज आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो आपने एनालाइज किया था डेटा, वो हमें कहाँ शो होगा? ये एक लाइन में आपको नजर आ रहा है, ये जो आप जो कंप्यूट करके निकालते हैं ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इसके नीचे, ये रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम की वैल्यू, ये यहाँ पे ये देखें, ये सारी ये जो वैल्यू है, ये रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल इस पे नजर आ रही है। ठीक, फिर बाद में मैंने इसको जो कट ऑफ वैल्यूज थे ना 0 से 15 एंड 16 टू 30, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पे हाई और लो सेल्फ एस्टीम के फॉर्म में। तो ये हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बन गए, जो बाद में आपके कल की स्पीकर है ना, वो आपको डिफरेंट डाटा सेट्स पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का दिखाएंगी। और ये जो टेस्ट बाकी लगते हैं यहाँ पे, बेशुमार टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे मीन्स वाले हैं, किधर गए मीन्स वाले, अनसैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर टेस्ट, अनोवा, फिर कोरिलेट में, फिर यहाँ पे क्रॉस टैब्स के अंदर जो होता है कोरिलेशन वगैरह, वो आपको सिखाएंगी। रिग्रेशन वाले भी आइंदा आने वाले सेशंस में होता है। अगर कोई बहुत एडवांस जा रहा है, उसने मीडिएशन मॉडरेशन करना है, तो हेज प्रोसेस मैक्रोस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंटली तो बहुत बेसिक था आपका सेशन। बस मुझे ग्राफ्स बनाने दें, और एक आधी आपको जो कस्टम टेबल था आरएससी के साथ भी कर लेते हैं, जो हमारा रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल था। ये मैं पकड़ती हूँ, कंट्रोल को प्रेस करती हूँ, 10 पे लेके जाती हूँ, उसको कंट्रोल पे प्रेस करती हूँ, इसको प्रेस किया, प्रेस कंट्रोल, सॉरी इसको इंडिविजुअली ही पकड़ना पड़ रहा है, सॉरी। अगर आप इसको इस तरह रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप इसको कॉलम्स इनटू रोज भी कर सकते हैं, रोज इनटू कॉलम्स भी कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़े बहुत थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, और ये आपके पास रोज एंड कॉलम्स में इस तरह आ जाएगा। अप्लाई टू सिलेक्शन, क्लोज, ओके कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। तो आप उठा के फिर थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, और ईच एंड एवरीथिंग को आप कर सकते हो। अग्री, स्ट्रांगली अग्री, डिसएग्री, और रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल लिख दी, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिख दिए, यहाँ पे आपने परसेंटेजेस और फ्रीक्वेंसीज मेंशन कर दी, यहाँ पे आपने स्क्यूनेस मेंशन कर दी। स्क्यूनेस जिस तरह हमने ऑलरेडी निकाली थी उधर से, इस वाले को अप्लाई करके। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में अगर आप जाएं, यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पे स्क्यूनेस होती है, आपको यहाँ से मिल जाएगी। और क्या था यहाँ पे टेबल में मजीद, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इस तरह। बाकी आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेंशन करने का ये तरीका था। बाकी आपके एडवांस स्टैटिस्टिक्स, इंफरेंशियल वगैरह में आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे। ग्राफ्स की छोटी सी बात करनी थी, लेगेसी डायलॉग्स में गए, यहाँ पे बार चार्ट, 3D बार चार्ट, लाइन, एरिया, पाई चार्ट, स्पॉट चार्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाती है। एक अद हम बना लेते हैं यहाँ पे, जिस तरह ओपन कर लेते हैं चार्ट बिल्डर में। चार्ट बिल्डर मतलब एक चीज के डिफरेंट तरीके हैं, ये भी हो सकता है, चार्ट बिल्डर में भी जा सकते हैं। ओके करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से कर लेते हैं। जिसमें हमारे पास ये डालते हैं हम ईयर ऑफ एजुकेशन, और ये जो सेल्फ एस्टीम की हमारे पास जो
वैल्यूज थी, तो आपको पता चलता है कि सेल्फ एस्टीम किस तरह थी इन द ईयर्स। एक्स और वाई एक्सेस को भी डिफरेंट करके आप ईयर ऑफ एजुकेशन के हिसाब से कर सकते हैं इस तरह, किसकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा किसकी कम, ओके, और इस तरह आपको इस तरह पता चल जाएगा। तो ये कट ऑफ वैल्यूज सब बता रहे हैं कि किस तरह लेबल कर ले, थोड़ा वो अच्छा तरीके से जो गुड लुक आती है उसकी उधर आती है इन एक्सेल, तो आप वो यूज कर लें। तो बाकी आई थिंक सो वी आर डन फॉर दिस, बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम सेशन कंक्लूड करते हैं अपना। ऑलराइट मैम जी, मैम ये डेमो फाइल आप सेंड कर देंगे फिर ताकि हम टेस्ट कर सकें। कौन सी फाइल? ये जो आप SPSS में जी, SPSS में ओपन हाँ जी, मैं SPSS फाइल और जो साइड्स हैं वो भी शेयर कर दूंगी, आप लोग फिर आराम से अपनी ये प्रैक्टिस करते हैं, सही है? मैं शेयर कर दूंगी, कल वाली भी शेयर कर दूंगी। थोड़ी सी रात को थोड़ा काम पड़ गया था, उसके बाद मैं भी नहीं कर सकी थी, बाकी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी मैं। और कोई सवाल वगैरह आप लोगों का? जी पूछें। नहीं, मेरे साथ में रिकॉर्डिंग भी शेयर कर ये आप ऑर्गेनाइजर से पूछें, मेरा काम सिर्फ सेशन डिलीवर करना था। प्रैक्टिस करें अपनी। ये और कोई क्वेश्चन? जी मैम, वो पूछना था कि क्वेश्चन के लिए हम स्केल जो सिलेक्ट आपने किए हैं तो ये किन बेसिस पे करते हैं, डिफरेंट स्केल्स है, तो वो जरा बता दीजिएगा। अब ये जो अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया होता तो या अगर किया है तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप अपना रिसर्च क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कल का जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया था कि BMI एंड डैश स्केल इस्तेमाल किया था, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल। हमारा रिसर्च क्वेश्चन था कि हम ओबेसिटी एंड नॉन ओबीस लोगों को कंपेयर कर रहे थे विद देयर मेंटल हेल्थ स्टेटस। आज का जो मैंने ये डाटा सेट किया है, काइंड ऑफ मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये बन गया था इसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ठीक, मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर। तो हमने ये चीज इसमें मेंशन की थी। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है आप उस हिसाब से फिर आप सिनॉप्सिस डेवलप करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एंड देन यू सर्च फॉर रेलेवेंट स्टफ जो आपने करना है। जिस तरह इस स्टडी में मैंने रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल देख लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है लेके इस तरह ये किया है, तो आप इस तरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कल की जो सेशन है उससे ऑनवर्ड्स जब आप प्रॉपर इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स करेंगे, आपको प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चंस की एग्जांपल्स बताई जाएंगी और उस पर कौन कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करें। फिर काइंड ऑफ यू गेट एन आइडिया कि जो हम लोग टीचर्स हमें सिलेक्ट करवा रहे होते हैं ना, ये आप सुपरवाइजर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन है आप यूज करें, या आप इंटरनेट पर खुद ढूंढते हैं, तो वो इस बेसिस पे करते हैं। तो जो आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, उसके बेस पे आप इसमें सिलेक्ट करते हैं। मेरा जैसा इसका मैंने बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। बाकी आप ऐसे रैंडमली ना किया करें। पूछे मैम, एक स्टडी में एक से ज्यादा स्केल अप्लाई कर सकते हैं और ये मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट है कि इतने स्केल्स अप्लाई करने हैं आपने? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना करें कि जो आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं फिल कर सकें, ठीक। सवाल अगर आपके 50 तक या 40 तक हों तो अब आपके करते हैं लोग फिल आराम से, लेकिन ज़्यादा हों तो थोड़ा आपके मेडिकल स्टूडेंट्स, आपके क्लासमेट्स वगैरह जिनके साथ आप शेयर कर रहे होते हैं, तो वो इतना पसंद नहीं करते इतने लंबे लंबे क्वेश्चनियर्स फिल करना, लेकिन आप जितने मर्जी करें। अब जब बाहर आप जिस तरह पेशेंट से डाटा फिल करवा रहे होते हैं, या जिस भी फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों से फॉर्म फिल करवाने, किसी आप स्कूल में जा रहे हैं, तो आप हर बच्चे के लिए चॉकलेट उनको दें और उसके एवज आप अपने क्वेश्चनियर्स फिल करवा लें। तो ये होता है थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देना पड़ता है, तो लोग आपका बहुत अच्छा फॉर्म फिल करते हैं, अनलाइक जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिल कर रहे होते हैं, फिर सही सही जवाब भी आपको दे रहे होते हैं। तो ये थोड़ा होता है, फिर आपकी जो फंडिंग जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना स्टडी में, तो डाटा कलेक्शन के टाइम में इधर इसका यूज होता है। तो ये है कि आप जितना भी लंबा कर लें, लेकिन फिर अपनी पॉपुलेशन को भी माइंड में रखें। तो स्टूडेंट्स का आइडियली आप इसमें 40 to 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ना जाएं, या इतने आसान सवाल हों कि वो ना एक सिटिंग में 10 मिनट में एटलीस्ट या उससे कम टाइम में फिल करके आपको। और कोई सवाल? आई गेस सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं एंड हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। थैंक यू सो मच आमना, इट वाज एन अमेजिंग सेशन टुडे एंड आई होप कि पार्टिसिपेंट्स ने भी आज सीखा होगा बहुत कुछ। अब नेक्स्ट सेशन हमारा इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे है, वो कल 6 to 8 उसकी टाइमिंग है। मैं ग्रुप में भी रिमाइंड करवा दूंगी, कल आप लोग काइंडली सब टाइम से ज्वाइन कर लें। एंड आमना, इफ देयर इज नथिंग एल्स, आई थिंक वी शुड एंड द मीटिंग। Thank you so much everyone and Allah Hafiz. Allah Hafiz.